राधे राधे भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आरपीएफ एसआई का पेपर 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में प्रस्तावित हो चुका है। आप लोगों को पहले भी बताया गया था, जो लोग चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि नवंबर दिसंबर के करीब ही बताया गया था कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। पर फिर भी कुछ लोगों की वजह से आप लोग पढ़ नहीं रहे होंगे। अब पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि मुश्किल से 30 से 40 दिन बचे हुए हैं और नौकरी बहुत बढ़िया है। जिस दिन 2 स्टार लगेंगे ना, उस दिन तुम्हारी सालों की मेहनत सफल हो जाएगी। तो ये सालों की मेहनत सफल तुम्हें ही करनी है। तुम कैसे करोगे ये तुम जानो। इस बीच में सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि इसी बीच में तुम्हारी नवदुर्गा भी है, इसी बीच में दशहरा भी है, इसी बीच में कुछ लोगों के लिए करवा चौथ भी है जिनकी सोना बाबू होंगी, और कुछ लोगों की दिवाली, सबकी दिवाली है, हमारी सबकी दिवाली है। तो जो ये जो टाइम होता है ना फेस्टिवल वाला, इस टाइम पे पढ़ने का मन नहीं करता, पर तुम्हें इस टाइम पे भी पढ़ना है। जब तुम्हारे बाकी के दोस्त कपड़े खरीद रहे होंगे, पटाखे खरीद रहे होंगे और दिवाली के लिए भी बहुत इधर उधर झल्लर मरलर लगा रहे होंगे, उस समय पे भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। उस समय पे भी तुम्हें एक कमरे में बैठ के खुद से डेडिकेटेडली एक वादा करना पड़ेगा कि मैं अगली साल दिवाली मनाऊंगा या मनाऊंगी, इस साल मैं अच्छे से पढ़ लूँ बस, क्योंकि इस साल मुझे आरपीएफ की एक वर्दी लेनी है, एक सीट लेनी है। उसी के लिए आज की ये वीडियो है। बहुत बहुत ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, ठीक है? सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी वाइज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बात होगी। पर अभी की वीडियो में जो मोटा मोटा है ये समझ लो। कॉपी पेन उठाओ, सबसे पहले 3 कॉलम बनाओ, मैथ, रीजनिंग, जीके, ठीक है? अब मैथ में लिखो कि तुम्हारे पे क्या टॉपिक है जो रह रहे हैं और क्या टॉपिक हैं जो तुमने कर लिए। रीजनिंग में लिखो क्या टॉपिक है जो तुम्हारे रह रहे हैं, क्या टॉपिक तुमने कर लिए। जीके में लिखो क्या टॉपिक रह रहे हैं, क्या टॉपिक कर लिए। जीके में वैसे तुमने कुछ करा तो होगा नहीं। अब 35 नंबर की तुम्हारी मैथ है, 35 नंबर की रीजनिंग है, 50 नंबर की तुम्हारी जीके है। अब सबसे ज़्यादा जो बच्चे भटकेंगे वो इस तरफ भटकेंगे कि जीके तो यार ज़्यादा नंबर की है, तो जीके में ही फोकस कर लेते, करंट अफेयर और मार दुनिया भर के मैगजीन वैगजीन खरीद के लिए आएंगे। पर एक बात समझ लेना, तुम चाहे एडी चोटी का जोर लगा लो, तुम कभी जीके में 50 में से 50 नहीं ला पाओगे। पर अगर तुमने एडी चोटी का जोर लगा लिया ना, तो तुम 35-35-70 नंबर तुम बहुत आराम से लेके आ सकते हो रीजनिंग और मैथ में, ठीक है? तो ज़्यादा फोकस अपना इस तरफ रखना, मैथ पे और रीजनिंग पे। और थोड़ा मतलब फोकस तो इस पे भी रखना है, वो बताएंगे कैसे रखना है। पर जीके पे बिल्कुल पागल मत हो जाना, ठीक है? क्योंकि अब दुनिया भर की मैराथन चले करेंगी, दुनिया भर की वो चलेंगी, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। और दूसरी बात ये, एक चीज़ अपने दिमाग में ध्यान से बिठा लो। अब बहुत सारे महानुभाव ऐसे आएंगे क्यों कहेंगे नहीं नया नहीं पढ़ना, नया नहीं पढ़ना, तो उनकी बिल्कुल मत सुनना। अंत समय तक भी नया पढ़ के जाओ, क्या पता उसमें से क्या आ जाए। आ रही है बात समझ में? तो बिल्कुल चक्करों में मत पढ़ना कि नया नहीं पढ़ना, पुराना नहीं पढ़ना। भाई पुराना पढ़ ही नहीं रखा है उसने कुछ भी। अगले के 4 चैप्टर कुल कंप्लीट है मैथ में, तो वो पुराना पढ़ के होएगा क्या उसका? उसे तो नया पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? अब वो तो देखो सबको पता होता है। जैसे मुझे अपनी अपनी अंतरात्मा से पता है कि मैं क्या चीज़ सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। तुम्हें अपनी अंतरात्मा से पता है कि तुमने कितने क्वेश्चन मैथ के लगाए हुए हैं, कितने चैप्टर मैथ के करे हुए हैं, ठीक है? बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मैथ को 3-4 बार कर लिया होगा। अगर कोई है तो मुझे कमेंट करके बताना, जेन्युइन वाला कमेंट। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अभी तक भी जिनकी मैथ कंप्लीट नहीं हुई है और उनको बहुत टाइम हो चुका तैयारी करते हुए। तो अगर ऐसा है, अगर आपको अभी भी ऐसा है कि मैथ कंप्लीट नहीं हुई है, तो पहले बेटा मैथ के टॉपिक लिख लो। जैसे मान लो मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये एडवांस तुम्हारी रह रही है, इसको लिख लो अलग से। रीजनिंग को लिख लो अलग से, जीके को लिख दो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो हमें सिलेक्शन लेना है और हर क्वेश्चन एक ही नंबर का है, मानते हो ना इस बात को? तो चाहे वो मेरा मैथ से हो, चाहे वो मेरा रीजनिंग से हो, चाहे वो मेरा जीके से हो, मुझे एक नंबर का क्वेश्चन करना है, मुझे एक क्वेश्चन सही करने पे एक नंबर मिलना है। आ रही है बात समझ में? तो मैं क्यों ना उस पर ट्राई करूं जिससे मेरे ज़्यादा जल्दी मार्क्स गेन हो सकते हैं। अगर किसी को ऐसा भी लगता है ना कि मैथ्स में मुझे थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है, मुझे जीके में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, फिर भी तुम्हें यही सलाह दी जाएगी कि तुम मैथ की तरफ थोड़ा सा फोकस करो। अभी तुम्हारे पास 30 से 40 दिन है जो तुम्हारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। तुम एक काम करो, अगर कोई किसी बच्चे के मैथ में या रीजनिंग में ज़्यादा टॉपिक बचे हुए हैं, तो पहले बैठ के ना मैथ और रीजनिंग ही खत्म कर लो। तुम शुरू का एक स्लॉट निकालो कि मैं इस हफ्ते, इस पूरे हफ्ते में मैथ ही खत्म कर दूंगा। जैसे मैं मेंसुरेशन है, एलजेब्रा हो गया, मान लो एवरेज चैप्टर रह रहा है तुम्हारा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रह रहा है, टाइम एंड वर्क रह रहा है, इन 5 जो भी टॉपिक्स तुम्हारे रहे हुए हैं, इन टॉपिक्स को लिखो। अगर ये टॉपिक तुम्हारे टीचर ने कराए हुए हैं, जिस भी टीचर का तुमने कोर्स लिया हुआ है, तो सही है। अगर नहीं कराया हुआ तो मैराथन वीडियो दुनिया भर की पड़ी हुई है, उस टीचर को जान दो और जिस भी टीचर का तुम्हें समझ में आए उस टीचर के नोट्स बनाने स्टार्ट करो। लिखो प्रॉपर बढ़िया से लिखो और उसकी प्रैक्टिस करो।
ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इस समय पे तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, उतना ही तुम्हें फायदा मिलेगा। अगर किसी बच्चे ने प्रॉपरली सारा कुछ करा हुआ है, तीनों सब्जेक्ट ऐसे ऐसे करके करे हुए हैं, तो वो मॉक टेस्ट लगाए, दुनिया भर के मॉक टेस्ट लगाए। दूसरी एक चीज, जैसे आपने ये लिख लिया कि मेरा ये टॉपिक है, मेरा ये टॉपिक है, मेरा ये टॉपिक है, अगर ज्यादा टॉपिक्स बचे हुए हैं तो एक बार लग के मैथ ही खत्म कर लो, एक बार लग के रीजनिंग ही खत्म कर लो, उसके बाद जीके के बारे में भी जीके पे आएंगे अभी, ठीक है। अब जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिन बच्चों ने कर लिया है, उनको डेली क्या करना है, उनको डेली ना एक चिट लेनी है, एक डायरी लेनी है, उस डायरी पे लिखना है आज मुझे ये चैप्टर करना है, ये वाला चैप्टर करूंगा, ये वाला चैप्टर करूंगा, ये वाला चैप्टर करूंगा, ये वाला चैप्टर करूंगा, या फिर ये वाला टॉपिक करूंगा। पॉलिटी में आज मुझे फंडामेंटल राइट पढ़ने हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में आज मुझे ये दर्रे पढ़ने हैं, मैथ में आज मुझे थोड़ा मैंसुरेशन में गड़बड़ लग रही है, मैं मैंसुरेशन लिख लूँ, ठीक है, रीजनिंग में यार मुझे एनालॉजी वाली सीरीज देखनी है या अल्फाबेटिकल सीरीज देखनी है। ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे कंप्लीट होने चाहिए। बाकी एक प्रॉपर वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, रीजनिंग के, मैथ के, जीके के, जीएस के, साइंस के, इन सब के ऊपर एक अलग अलग वीडियो आएगी। पर अभी फिलहाल के लिए तुम ये ऐसे ऐसे करके टॉपिक्स बनाओ, उन टॉपिक्स को ध्यान से देखो कि मेरा क्या क्या रह रहा है, ठीक है। और डेली की डेली टारगेट वाइज स्टडी करो। तुम्हारा ये ऐसे ऐसे करके ना बोर्ड पे यूं लगा दो ऐसे कि आज मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। और जब तुम्हारा होता जाए ना कंप्लीट, तो उस पर टिक लगाओ कि आज मैंने मैथ का ये टॉपिक कर लिया, फिर आज मैंने हिंदी का जीके का ये वाला टॉपिक कर लिया। ऐसे जब तुम टिक लगाओगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा कि आज मैंने कुछ किया। अंदर तुम सुबह उठते हो, मुंह धोया, बैठ के चल मैथ पढ़ने का मन कर रहा है, मैथ पढ़ लेते हैं। आज बादशाह का मन कर रहा है कि बादशाह रीजनिंग का चैप्टर करे, तो बादशाह रीजनिंग कर रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आज का दिन मेरा इतने 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 टॉपिक्स में जाएगा। तुम लिखोगे ना ढंग से, तुम ये सोचोगे कि अब तक मैं कहाँ था, मैंने अब तक मेहनत ही नहीं करी सही से, क्योंकि तुम कभी भी लिख के स्टडी नहीं करते हो। अगर आप ये लिख लो ना कि मुझे पॉलिटी में ये करना है, आज मुझे ज्योग्राफी में ये करना है, या पॉलिटी में आज मैं कम से कम आधी पॉलिटी खत्म कर दूंगा, ठीक है, मैं प्रस्तावना से लेके और जो प्रेसिडेंट है वहाँ तक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं ज्योग्राफी में ये खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं मैथ में आज 50 क्वेश्चन मुझे लगाने ही हैं, डेली मुझे 50 क्वेश्चन लगाने हैं, रीजनिंग के मुझे 20-30 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। तो तुम्हें पता है क्या, तुम्हारा माइंड पता है क्या बोलेगा, अरे नहीं नहीं इतना काम मत कर, क्या जरूरत है इतना काम करने की, पहले वाला ही सही था। पर इससे ही तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में तुमने कितनी प्रोग्रेस करी है, ठीक है। 10 से 12 घंटे अपने आप को देने हैं। और ये जो दिवाली की जो सफाई वफाई हो रही है स्पेशली लड़कियों के लिए, अगर कोई मेरी वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है तो प्लीज़ इन लोगों को पढ़ लेने दो, माताजी पिताजी, क्योंकि अगर ये पढ़ लेंगे तो क्या पता इनके यहाँ पे स्टार्स लग जाए, और सबसे ज़्यादा खुश आप ही लोग होंगे उस समय पे। तो बिल्कुल भी सफाई वफाई और इन सब चीज़ों में मत लगना, पढ़ लेना, पढ़ाई पे ध्यान देना। लड़ी वड़ी कोई और भी लगा देगा तुम्हारी जगह, तुम ही लगाओगे तो ज़्यादा कुछ घर सजेगा नहीं, ठीक है। हमें तो याद नहीं, मैंने तो कभी लास्ट टाइम अपने घर में कब लगाई थी लड़ी, मेरी मम्मी भी कभी कहती नहीं थी और हम करते भी नहीं थे, ठीक है। तो भूल जाना कुछ भी। मुझे अच्छे से याद है कि सिलेक्शन से पहली वाली जो दिवाली गई थी ना, उसमें बस नीचे जाके पूजा करी थी मैंने, अपने कमरे से नीचे जाके, उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा। कभी कभी मैंने कपड़े भी नहीं खरीदे कि हाँ अरे दिवाली आ रही है अब कपड़े खरीद लें, ये कर लें। तो कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, तभी जाके कुछ मिलता है, ठीक है। और इस बार वैसे भी नहीं कर पाएंगे, इस बार तो वर्दी में ही रहना है, तो कोई बात नहीं। एक अपने आप से ना एक प्रॉमिस करो कि अगली दिवाली जो मैं मनाऊंगा ना, ट्रेनिंग सेंटर पे मनाऊंगा, ट्रेनिंग सेंटर की दिवाली होगी मेरी अगली दिवाली। और खुद से इतना तगड़ा प्रॉमिस करो ना, तुम लोगों के स्क्रीनशॉट्स मेरे पास रखे हुए हैं यूपीएसआई वाले भी, तो आरपीएफ एसआई वाले बच्चों तुम लोग भी ये वो करो कि अगली दिवाली मेरी ट्रेनिंग सेंटर पे होगी, पक्का होगी, और मैं पूरी जी जान लगा के मेहनत करूँगा। है हिम्मत? करना कमेंट। जय हिंद।